आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414475786। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में बीते 5 दिनों से लापता एक वृद्ध का नर कंकाल नाले में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उसके कपड़ों, चप्पल और लाठी के आधार पर की गई। फिलहाल पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया है। मामले की जांच जारी है। सुहागपुरा थाने के जांच अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि डांगपुरा निवासी बुजुर्ग जीवा मीणा बीती 23 मई से घर से लापता था। घर वालों ने उसकी तलाश भी की और उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जीवा मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। आज पुलिस को सूचना मिली कि सुजानपुरा तिराहा के नाले से बदबू आ रही है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो नाले में तेज दुर्गंध उठ रही थी। यहां से एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल के कपड़ों, चप्पल और वहां मिली लाठी के आधार पर उसकी शिनाख्त जीवा मीणा के रूप में की गई। पुलिस ने कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद मृतक के शरीर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया है। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में किसानों और मनरेगा मजदूरों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों और मजदूर को जैविक खेती के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उन्हें रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों से दूर रहने की सलाह दी गई। कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने बताया कि आज किसानों की जमीन बंजर और कठोर होती जा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग है। किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। रासायनिक खाद के प्रयोग से मनुष्य के जीवन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, जबकि जैविक खाद उच्च गुणवत्ता वाली फसल प्रदान करती है। उन्होंने कार्यशाला में किसानों को जैविक खेती के फायदे बताते हुए कहा कि गोबर खाद, हरी पत्तियों की खाद और जैविक दवाओं का उपयोग करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है और आय में भी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को जैविक खेती की ओर प्रेरित होना चाहिए ताकि स्वस्थ समाज और समृद्ध किसान की कल्पना साकार हो सके। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं जैसे तारबंदी, ड्रिप, फव्वारा और कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी भी दी गई। इस दौरान श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। प्रतापगढ़ में जिला रोजगार कार्यालय और जिला प्रशासन की ओर से एक पीसी कॉलेज त्रैमासिक रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे। यहां पर बेरोजगार युवाओं का चयन करने के लिए 28 से ज्यादा निजी क्षेत्र की कंपनियां भी पहुंची थी। जिला रोजगार अधिकारी भेरूलाल मीणा ने बताया कि जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभाग की ओर से समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के एपीसी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पंजीयन करने की पात्रता तय की गई थी। मीणा ने बताया कि शिविर में आई 28 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बेरोजगार युवाओं का साक्षात्कार लिया और चयन प्रक्रिया पूर्ण की। मीणा के अनुसार मेले में 1200 बेरोजगारों ने पंजीयन करवाया था। खास बात रही कि मध्य प्रदेश के रतलाम से आई एक कंपनी ने 1000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की। आज जिला रोजगार कार्यालय और प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान एपीसी कॉलेज ग्राउंड में त्रैमासिक रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी, बेरोजगार अभ्यर्थी आए हैं और विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें विशेष तौर से एक रतलाम की कंपनी है जिसमें लगभग 1200 बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। सभी कंपनियां यहाँ अपने अपने हिसाब से योग्यता के अनुसार अपने कार्मिक का चयन करेंगे और प्रारंभिक तौर पे उनको रोजगार दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को 2 रुपये कमाने की विशेष तौर से उनको रोजगार दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ रोजगार अधिकारी होने के नाते कि हमारे जिले में जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो इन कंपनियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में
आज पोरवाल जैन समाज की ओर से आदिनाथ भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। गोपालगंज स्थित मंदिर से निकाली गई इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। मंदिर की 32वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। समाज के अध्यक्ष अनिल पोरवाल ने बताया कि शहर के गोपालगंज स्थित मंदिर में 200 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी भगवान आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के 32वें जीर्णोद्धार के तहत 2 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजनों के अंतिम दिन भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इसके पहले 18 अभिषेक, 70 भेदी पूजा, भगवान की आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्ति धुनों पर नृत्य कर रहे थे। मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। रथ यात्रा के समापन पर मंदिर पर ध्वजा परिवर्तित की गई। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में एक खेत में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। शव पर दिख रहे चोटों के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक बीती रात अपने घर से लापता हुआ था। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वायड एवं एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पीपलखूंट थाना अधिकारी जयेश पाटीदार ने बताया कि आज खरगोटी गांव में धूलजी मीणा के घर के पीछे स्थित खेत में एक शव संदिग्ध हालत में पड़ा होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो शव की पहचान गांव के ही शंकर लाल के रूप में हुई। पूछताछ में सामने आया कि शंकर बीती शाम से लापता था और घर वाले उसकी तलाश भी कर रहे थे। शव पर दिख रहे चोटों के निशान से मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। इस पर उदयपुर से पहुंची डॉग स्क्वायड एवं बांसवाड़ा से आई एफएसएल टीम ने जांच शुरू की। डामोर ने बताया कि मृतक शंकरलाल की किसी से रंजिश थी या और कोई मामला था, इस विषय में जांच की जा रही है। मृतक के पुत्र राजू की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामले की जांच जारी है। क्या मामला सर? 26 मई की घटना है, जिसमें सुबह को हमें सूचना मिलती है कि खरगोटी गांव में एक बॉडी पड़ी हुई है। जहां पर पहुंचा गए तो वहां पर एक शव था, जिसकी शिनाख्त की गई। तो शंकर पिता गौतम निवासी खरगोटी शिनाख्त की गई, जिस पे संदिग्ध पाए जाने पे लोगों को मौके पर बुलाया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई। इसके बाद उसको जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में उसको मॉर्चरी में रखवा कर पीएम करवा दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के माध्यम से अगली कार्रवाई की जाएगी।